आप यहाँ एक और की फ्रेम लगाकर आप इस पर क्लासिक ट्यून ऐड कीजिएगा तो और भी बढ़िया से करेगा एनिमेशन। देखिए ये इस तरह से ये हो गया, उसके बाद यहाँ से ऐसे होगा। तो हेलो दोस्तों, आज हम इस कैरेक्टर का टॉल्किंग कराना सिखाएंगे। इस कैरेक्टर को टॉल्किंग कैसे कराया जाता है। टॉल्किंग कराने का दो तरीका मैं बताऊंगा आज आप लोगों को। पहले इसके अंदर चले जाना है, फिर इसके अंदर आप इसके माउथ को सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे देखिएगा, अगर आपका ये सिलेक्ट होगा तो आप ये सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद बाहर आइएगा, फिर देखिए ये 15 पे एक की फ्रेम लगाइएगा, उसके बाद एक 45 पे लगा दीजिएगा, उसके बाद 30 पे लगा दीजिएगा। उसके बाद सारा को सिलेक्ट कर दीजिएगा और इस तरह से हल्का सा माउस से दबा दीजिएगा और सारा लेयर पे क्लासिक ट्यून ऐड कर दीजिएगा इस तरीके से। अब देखिए किस तरह से होगा। अब ये सारा लेयर को सिलेक्ट कीजिएगा आप इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद अल्ट दबाकर आप इस तरह से माउस से खींचकर आप इसे लाकर रख सकते हैं जहाँ चाहे वहाँ। उसके बाद इस तरह से हो जाने के बाद आपको यहाँ आना है। उसके बाद यहाँ 80 फ्रेम पे एक की फ्रेम लगाइएगा। उसके बाद इस तरीके से आपको इसके हैंड को इस तरह से मूवमेंट करना है। अगर आप चाहे तो इसका ये हैंड को भी मूवमेंट दे सकते हैं, जैसे कि इस तरह से किए। उसके बाद ये और ये हैंड को हल्का सा और नीचे कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लिक करके आप दो तीन, अगर आपके इसे इस तरह से आपका हेड हैंड के अंदर होगा तो आपका होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आपको ये सब नहीं पता है तो आप पहले दूसरे वीडियो जाकर देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा। इस तरह से सिलेक्ट कीजिएगा, देखिए इस तरह से होगा ये। आप यहाँ एक और की फ्रेम लगाकर आप इस पर क्लासिक ट्यून ऐड कीजिएगा तो और भी बढ़िया से करेगा एनिमेशन। देखिए ये इस तरह से ये हो गया, उसके बाद यहाँ से ऐसे होगा। जैसे कि देखिए मैं आपको दिखाता हूँ प्ले करके। देखिए किस तरह से टॉल्किंग कर रहा है, फिर हैंड को हटा लेगा। देखिए इसी तरह से आप यहाँ पे सारा को सिलेक्ट कीजिएगा, इस तरह से लेयर को सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद अल्ट के साथ और आगे थोड़ा लेकर जाकर इस तरह से रख दीजिएगा। इस तरह से रखने के बाद आपको क्या करना है, फिर से आप यहाँ पे एक क्लासिक ट्यून पहले लेयर की फ्रेम मारिएगा। उसके बाद इस तरह से ये हैंड को सिलेक्ट कीजिएगा, इस तरह से कीजिएगा और यहाँ पे जाकर आप दो या तीन जो भी हो वो सिलेक्ट कर दीजिएगा और फिर ये हैंड को सिलेक्ट करके इस तरह से कीजिएगा और फिर यहाँ पे आप जोन चाहे वो वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको आना है और इस तरह से सारा लेयर पे क्लासिक ट्यून ऐड कर देना है इस तरीके से। देखिए कि किस तरह से वर्क कर रहा है। एक तो ये तरीका हो गया। देखिए मैं इसके बाहर जाकर दिखाता हूँ आपको किस तरह से वर्क कर रहा है। इसका फ्रेम और हल्का सा बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए तो दोस्तों ये तो पहला तरीका था। अब दूसरा तरीका आप लोगों को बताने वाला हूँ। चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ दूसरा तरीका किस तरह से किया जाता है। पहले इस तरह से सारा लेयर को सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ से लेकर आप सारा लेयर को सिलेक्ट कर दीजिए जितना तक आपका क्लासिक ट्यून ऐड हुआ होगा वहां तक सिलेक्ट कीजिए। अब अभी और है, बस इतना तक सिलेक्ट करके आपको क्लियर की फ्रेम कर देना है, सारा हट जाएगा। उसके बाद आपको शुरू वाले फ्रेम में आ जाना है, जैसे कि देखिए मैं आ गया हूँ। उसके बाद आप चाहे तो 10 पे या 15 पे एक की फ्रेम मारिएगा। उसके बाद इस तरह से आपको ये जो हैंड है इसको इस तरह से कीजिएगा, कर दीजिएगा और ये यहाँ पे नंबर सेलेक्ट कर लीजिएगा, 2 या 3 या जो भी हो। मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए
एक इस तरह से होगा। और आगे देखिएगा तो कभी हैंड नीचे नहीं करेगा बिना नीचे करवाए हुए। इस तरह से आप यहाँ पे एक की फ्रेम मारिएगा, उसके बाद इसके हैंड को नीचे कर दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे एक कर दीजिएगा 1। इस तरह से हो गया। ये देखिए अब किस तरह से करता है। फिर और आगे आइएगा, फिर आप यहाँ पे क्लासिक, अगर आप इस पर क्लासिक टून ऐड करेंगे तो और बढ़िया दिखेगा। उसके बाद इस तरह से ये हैंड को सिलेक्ट कीजिएगा, इस तरह से कीजिएगा, उसके बाद ये वाला सिलेक्ट कीजिएगा। और अगर आप यहाँ पे एक की फ्रेम लगाकर क्लासिक ट्यून ऐड कर देंगे तो और बढ़िया से होगा। जैसे कि देखिए इस तरह से आप दो तरह से टॉल्किंग करा सकते हैं। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि वॉइस पे टॉल्किंग कैसे कराया जाता है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को एनिमेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।